नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद का ज्यामितीय रूप देखा था। उसमें हमने किस तरह से शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है वो हमने बहुत ही सरलता के साथ सीखी थी। इसके साथ ही जो दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने जो द्विघात बहुपद जो दिए हुए हैं तो उनके हम शून्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं उनको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर हमें दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आप पिछले जो वीडियो है उसको आप अच्छे से एक बार जरूर देखें। जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो देखना पिछला वीडियो देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज का जो प्रश्न अपन जो करेंगे तो हमें अगर गुणांकों और जो शून्य के उनके अगर संबंधों की अगर हमको अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो आज वाला जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सारे जो वीडियो है उनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी सारे ही वीडियो देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी यहाँ पर प्रश्न में हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, पहली जो संख्या दी है वो तो शून्यकों का योग दिया हुआ है और दूसरी जो संख्या दी हुई है वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, और इससे हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने पिछले जो वीडियो था या पिछला जो प्रश्न था उस प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि द्विघात बहुपद वास्तव में क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि द्विघात जो समीकरण है या बहुपद है उसका मानक रूप जो होता है वो ax² + bx + c के रूप में होता है। ठीक है, हमें जो है इस प्रश्न के द्वारा इस तरह का एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जरूरत पड़ेगी कि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है इनका, और उसके साथ में जो इनके जो गुणांक जो है, गुणांक कौन कौन से, जैसे x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और अचल पद का गुणांक है c, इनके आपस में क्या संबंध है उनकी हमें जरूर पड़ेगी। उसके बिना हम इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको तो ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, फिर भी हम थोड़ा सा दोहरान कर देते हैं कि शून्य जो होते हैं उन शून्यकों को क्रमशः अल्फा और बीटा कहा जाता है। ठीक है, तो शून्यकों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरह से शून्यकों का जो गुणनफल है यानी अल्फा गुणा बीटा, इनका गुणन जो है वो किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। यानी ये जब हमें दो संबंध आपस में जब जानकारी होगी तो इन्हीं के द्वारा हम बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। पहले प्रश्न को लेकर इसको संबंध को अपन अच्छे से समझते हैं। जो पहला जो प्रश्न है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग का अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्य हो गए, ये पहला शून्य और ये हो गया दूसरा शून्य। इन दोनों का जो योग है वो तो कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है, दूसरा जो हमें दिया वो दिया हुआ है इनका गुणनफल। गुणनफल का अर्थ हुआ अल्फा गुणा बीटा, क्या हुआ अल्फा बीटा, उसका जो मान दिया हुआ वो दिया हुआ है -1। तो इसी का उपयोग करके हमें ये बहुपद बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संबंध का ही हम उपयोग करके इस प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a के बराबर। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा का योग तो हमें कितना दिया हुआ है, 1/4 -b/a। ठीक है, ये तो हुआ एक। अब यहाँ से हम आंसर कैसे निकालेंगे उसको आप थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले एक बार इसको भी हम लिख देते हैं कि अल्फा और बीटा इसका मान क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, -1 c/a। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें जब हमें देखिए सबसे पहले हमें जो समीकरण जो मिलेगा हमें ax² + bx + c के रूप में हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें ये x² जो है इसको तो हमें ऐसे लिखना है या x यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ, यानी कुल मिलाकर सरल सी भाषा में कहे तो हमें इसमें केवल अगर हमें a
बी और ये सी, इन तीनों के अगर हमें मान ज्ञात हो जाए तो हम बहुपद द्विघात जो बहुपद है उसको अपन आसानी से लिख सकते हैं। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हो गया, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है इनसे हमें ए बी और सी के मान हमें प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, ए का जो मान है उसको हम 1 इकाई मानेंगे। क्या मानेंगे हम, ए जो है ए की इकाई जो है हम 1 मानेंगे, तो हमें बी और सी के आंसर मिल जाएंगे और फिर हम ये बहुपद जो है हमारा जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखिए कैसे मान लिखिएगा, ये जो है 1/4 बराबर है -b और ए की जगह हमने क्या लिख दिया 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या होगा, अब इनका वज्र गुणा कर दीजिए। देखो -b का 4 से कर दिया -4b और 1 का 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 1। यानी b का जो हमें मान मिला है वो मिल जाएगा 1/4 का पक्षांतर कर देंगे तो -4, यानी b का मान तो आ गया है -1/4। ठीक है, इसी तरह से अब c का मान ज्ञात करें तो c में भी वही काम करना है। हमें क्या करना है, a की जगह हम लिख देंगे 1, यहाँ हमने लिख दिया 1, अब इसका गुणा कर दीजिए इधर, 1 का 1 से कर दिया, कितना हो गया -1, यानी c का जो आंसर मिल गया वो मिला है हमें -1। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें a b और c तीनों के ही आंसर हमें मिल चुके हैं और वहाँ से हमें ये द्विघात बहुपद मिलेगा। अब देखिए इनके मान रख देते, a की जगह तो हमने क्या लिख दिया 1x² प्लस b का मान कितना आया -1/4, तो -1/4 b और प्लस c का आंसर कितना आया -1। ठीक है, तो 1 का x² से गुणा कर दिया, क्या मिला x² प्लस माइनस 1 का x से गुणा कर दिया x बट्टा कितना हो गया 4 प्लस माइनस का 1। ठीक है, वैसे तो ये भी एक द्विघात बहुपद ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो 4 जो है बट्टा में जो लिखे हुए हैं, हमें अगर इस तरह का एक रूप प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो पद है इन सभी पदों को हम 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम 4 से गुणा करने पर, 4 से जब गुणा करेंगे तो ये जो बट्टा में जो संख्या ये है यहाँ से हट जाएगी, सभी को आप 4 से गुणा कर दीजिए। 4 को हम पहले x² से गुणा कर दिया, -x/4 इसको भी 4 से गुणा कर दिया और जो 1 है इसको भी हमने 4 से गुणा कर दिया। तो उससे हमें क्या होगा, देखो हमें मिल गया 4x² -4 से 4 कट कर दीजिए, यहाँ क्या बचा x और यहाँ हो गया 1 का 4 से गुणा कर दिया 4, ये हमें द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये जो हमने सीखा ये तो है जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का हम मान इनमें प्रतिस्थापित करके जब इनका आंसर निकाले तो हम इस तरह से आंसर निकाल दिए। आपको थोड़ा समय इसमें अधिक लग सकता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यानी हमें द्विघात बहुपद जो ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इस प्रश्न में जहाँ a की जगह हमने क्या वैल्यू मानी है, अगर 1 मान के हम इसको पहले अगर सॉल्व कर दूं मैं, तो ये जो प्रश्न है वो हमारे एक समीकरण के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a की जगह 1 रखें तो हमें क्या होगा, ये जो आंसर मिलेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -b। ठीक है, तो अगर b की हम वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी ये इसका एक वैल्यू आ जाएगी अगर b की जगह अल्फा प्लस, और इसी तरह से अगर अल्फा बीटा इसमें अगर हम a की जगह 1 माने तो हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सीधी अल्फा बीटा। तो यहाँ 1 हो जाएगा तो c की सीधी वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इसका हम सीधा ही प्रतिस्थापित अगर यहाँ कर दें तो हमें सीधा आंसर मिल सकता है। जैसे ये मानक रूप जो है a की जगह तो हमने क्या लिख दिया 1। ठीक है, तो ये तो हो गया 1x² प्लस b की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो b की वैल्यू मुझे क्या मिली है -अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हमने ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा -अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य का योग हो जाएगा, साथ में क्या लिखा हुआ है x प्लस c की वैल्यू आई है अल्फा बीटा। ये तो ये जो हमें अगर मानक रूप में हम सीधा ही अगर इसको प्रश्न को हल करना चाहे तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है x² माइनस ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, ये शून्य का योग, ये तो जो है हमें मिल जाएगा शून्य का योग। अगर हम सीधा ही शून्य के योग के साथ अगर x लिखे हैं और प्लस अल्फा बीटा का मतलब हो गया शून्य का गुणनफल, क्या हो जाएगा शून्य का गुणनफल। तो हमें एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम सीधे ही इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, तो आपको ये इतनी बड़ी मशक्कत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपके दिमाग में अगर ये पहला वाला तरीका अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अन्यथा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हम सीधा यूज करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे अगर इसी प्रश्नों को अपन दोबारा करें तो हमें फॉर्मूला मिलता
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से करते तो ये प्रश्न बहुत ही जल्दी होता। देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4, सीधा हम इसकी जगह लिख देते 1/4 साथ में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ है -1, तो सीधा यहाँ लिख दिया हमने -1। तो हमें समीकरण सीधा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस का 1, यानी सीधे ही हम इस बहुपद की तरफ बढ़ जाएंगे केवल 2 ही लाइनों में। और हम उसके बाद में वही काम करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो हमें पुनः 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कट जाएंगे, x मिल जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलके हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी का दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है शून्यकों का योग तो दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो हम सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x⁴ माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है √2, साथ में क्या आ जाएगा x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया √2 को x से गुणा कर दिया √2x प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना, /3 जो लिखा हुआ है हम सबको क्या करेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका भी 3 से गुणा कर दिया, माइनस √2x है, इसका भी 3 से गुणा कर दिया, और 1/3 जो है इसको भी हमने 3 से गुणा कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो मिल गया हमें 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3√2x प्लस यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, क्या मिल गया हमें 1। ये हमें एक द्विघात बहुपद आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी जो प्रश्न है उनको भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है वो तो बिल्कुल सिंपल ही है। हम यहाँ शून्यकों के योग की जगह 0 लिखेंगे, तो यहाँ तक है 0 और x का जब गुणा करेंगे तो ये पद तो 0 हो जाएगा और हमें सीधा ही इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए तीसरा जो प्रश्न है x² माइनस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 साथ में x, और ये शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है 5। तो ये तो आपको आंसर मिल जाएगा x², ये पद तो 0 हो गया और ये √5। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा सीधा ही x² प्लस √5। तो ये तीसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। और चौथा प्रश्न जो दिख रहा है वो तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, जिसमें दोनों ही मान कितने दिए हुए हैं 1 दिए हुए। तो हम शून्यकों का योग की जगह भी 1 लिखेंगे और गुणनफल की जगह 1 लिखेंगे, तो हमें तो इससे भी जल्दी आंसर मिलेगा। सीधे हमें मिल जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 1 का x से गुणा करेंगे तो x मिल जाएगा और प्लस शून्य का गुणनफल 1, यानी बहुत ही सिंपल है। चौथा जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न में तो आपको कहीं मशक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं है। x² माइनस 1 के साथ x लिख दिया और शून्यकों का गुणनफल भी हमने x लिख दिया। ठीक है, तो हमें सीधा मिल गया x² माइनस x प्लस 1। पांचवा जो प्रश्न है इसमें दोनों ही संख्या बट्टा में लिखी हुई है, लेकिन कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे हमने सामान्य जो प्रश्न किए। पहला हम क्या वही x² लिख दिया, फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है -1/4, साथ में क्या लिखना है हमें x, उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, तो दूसरी जो संख्या दी है वो क्या दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ गुणनफल लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 का x से गुणा कर दिया x/4 प्लस ये मिला हमें 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर नीचे अगर एक ही संख्या आ रही है तो हम 4 से गुणा कर देंगे, और अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि एक संख्या आपको 4 दी हुई है, दूसरी संख्या कोई अलग दी हुई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का आप पहले लघुत्तम समापत्ति कर लीजिए और फिर उससे जो आपको आंसर मिलते हैं उससे आप सबसे गुणा करेंगे, तो आपको ऐसे सामान्य जो है द्विघात बहुपद है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 है तो हम क्या करेंगे, केवल 4 से गुणा करने पर, जब हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ 4 का x से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x² प्लस इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा केवल x। यहाँ पर भी जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से 4 कट जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें 1। तो हमें बहुत ही जल्दी द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अंतिम जो प्रश्न दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें 4 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है, x² लिखना है, इसके बाद माइनस शून्य का योग कितना दिया हुआ है 4, साथ में हमने लिख दिया x प्लस शून्य का गुणनफल कितना है 1, तो हमें यहाँ से बहुपद प्राप्त हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से हमें छठे प्रश्न के भी हम आसानी से आंसर ज्ञात
कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको किस तरह से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें शून्यका का योग और उसका गुणनफल दिया हुआ हो तो हम उसको बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी समस्या आई है या कहीं भी आपको समझने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है या आपका प्रश्न किसी को करने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तो उसमें आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो के साथ ही दूसरा जो चैप्टर है हमारा बहुपद वो समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम तीसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो से वंचित नहीं होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और आपके जितने भी साथी हैं जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं या आपके अन्य किसी जगह पे पढ़ रहे हैं जो आप उनको जानते हैं, तो वीडियो उनके साथ आप शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलेगा और उनके भी बोर्ड की जो तैयारी वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियो और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।